Good afternoon, student. Welcome to TSN School. Class 2nd, subject Math. Today we will start unit number 7, Money. Let's start. Observe a 2000 note, rupees 500 note, rupees 100 note, rupees 50 note and rupees 10 note. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मतलब आप लोगों ने 2000, 500, 100, 50, 10 रुपये के नोट को देख रखा होगा, उसके बारे में पता होगा आपको, तो उनके आंसर देने हैं आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ 500 रुपीज़ नोट. 500 रुपये के नोट का कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर. कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच इज़ लॉन्गर, रुपीज़ 500 नोट और रुपीज़ 100 नोट. मतलब 500 का नोट बड़ा है या 100 का नोट बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? 100 रुपीज़ का नोट बड़ा होता है. थर्ड क्वेश्चन है हुज फोटोग्राफ डू यू फाइंड ऑन ऑल द नोट्स. क्या आपने देखा कि कौन सा किसकी फ़ोटो होती है नोट्स के ऊपर? तो महात्मा गांधी की. किसकी होती है? महात्मा गांधी की. राइट द नेम ऑफ द बैंक मेंटेन ऑन एवरी नोट. कौन सा बैंक भाई उनकी देखभाल करता है, तो उसका नाम बताना. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कौन देखभाल? जो एवरी नोट की कौन देखभाल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मेंटेन एनी 5, मेंशन एनी Any 5 लैंग्वेज यूज्ड इन ईच नोट. 5 लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होती है हर एक नोट पर? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाला और मराठी. ये 5 लैंग्वेज नोट के ऊपर होती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ऑब्जर्व आ 10 कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन एंड आंसर द फॉलोइंग. आपने 5 का, 10 का और 1 रुपये का कॉइन देख रखा. कॉइन मतलब सिक्का. तो ये आंसर देने हैं आपको. व्हाट मैटर आर दिस कॉइन मेड ऑफ. तो स्टीलनेस, स्टील किसका बना होता है? स्टील का बना हुआ होता है कॉइन. विच इज़ द हेड एंड विच इज़ द टेल इफ पॉसिबल. मतलब आप जब उसको उछालते हो तब हेड कौन सा होता है और टेल कौन सा होता है? तो मैंने टी लिख रखा है जो टेल है. जैसे कहीं पीछे लिखा होता है 10 रुपये का नोट ऐसे जिसपे वो जो शेर बना हुआ होता है, चिन्ह होता है ना, वहाँ तो अगर टेल और ये हेड होते हैं, पीछे का हिस्सा जो होता है. फिर विच इज़ द बिगेस्ट कॉइन. सबसे बड़ा कॉइन कौन सा होता है? 10 रुपीज़ का. नेम द लैंग्वेजेस रिटन ऑन द कॉइन्स. इंग्लिश एंड हिंदी. भाई उसमें किसका लिखा हुआ रहता है कॉइन पर? हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है. इज़ देयर ईयर मेंटेन ऑन ऑल द कॉइन. यस. फिर इंडियन करेंसी है आपकी जो होती है, देखो 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़. कॉमनली यूज्ड कॉइन है अपना 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का एंड 1 रुपीज़ का. रीड एंड राइट मनी. 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं. राइट इन फिंगर्स 20 रुपीज़ एंड 50 पैसा. अब 200 रुपीज़ एंड 25 पैसा, तो उसको ऐसे लिखेंगे 200 रुपीज़ पॉइंट फिर 85 पैसा ना. 36 रुपीज़ एंड 75 पैसा, तो 36.75. 80 रुपीज़ एंड 30 पैसा, तो 80 रुपीज़ फिर लिखोगे पॉइंट फिर 30. 10 रुपीज़ एंड 60 पैसा, तो 10.60. अब लिखना है वर्ड में. राइट इन वर्ड्स 7 रुपीज़ 730, तो 7 रुपीज़ एंड 30 पैसा. ऐसे 10.45, तो 10 रुपीज़. जहाँ पॉइंट लग रहा है वहाँ पहले रुपीज़ में लिखेंगे और जब पॉइंट के बाद लिख रहा है उसको अपन लिखेंगे पैसे में. तो 10 रुपीज़ एंड
45 पैसा, मतलब इनकी स्पेलिंग लिखनी, पहले 10 की लिखोगे, फिर रुपीज़ की, फिर 45 की, फिर पैसे की स्पेलिंग लिखोगे, नेम लिखोगे, नंबर्स नेम, फिर 20.00 तो 20 रुपीज़ हो जाएगा। पॉइंट से जो पहले आ रहा है वो तो लिखेंगे रुपए में, और जो पॉइंट के बाद आ रहा है वो लिखेंगे अपन पैसे में। 250 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसा, तो 250 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ऐसे ही 100 रुपीज़ 90 पैसे, तो 100 रुपीज़ एंड 90 पैसे। फिर है आपका राज हैज़ दिस कॉइन एंड नोट्स विच टॉयज कैन बी बाय, मतलब उसके पास में ये इतने के नोट है और इतने के कॉइन है, तो वो क्या खरीद कर सकता है इन चीज़ों में से। जैसे 150 की वो कैप खरीद सकता है, 25 की बॉल खरीद सकता, जितने उसके पास पैसे हैं उस हिसाब से वो क्या क्या इन चीज़ों क्या क्या वस्तुएं खरीद सकता है उन पैसों से। 50 रुपीज़ में प्रेस खरीद सकता है, 165 में बैट बॉल और ये जो बैडमिंटन खरीद सकता है, बाकी ये सब वो नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट आपका ऐड द मनी, ये जो मनी दी 500, 600, 700, 5, तो 705। ऐसे 500, 600, 700, 750, 60, 70, कितने हो गए 770। इनको ऐड करना है आपको, 100, 100, 200, 300, 50, 50, 100, 300, 350, 355 रुपीज़। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। अब आपके ये ऐड द मनी देगा, पहले ये ऐड करना है आपको, पैसों को पैसे के साथ ऐड करना है और रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ऐड करना है। जैसे 0 को 0 आ गया पैसे में, 5, 5, 10, 10 का 0 और आपने 1 कैरी कर दिया, तो ये 3, 1, 2 में 1 प्लस कर दिया 3 में 4 प्लस किया 7 और 1 का 1, तो ये आ गया 717 रुपीज़ आ जाएगा ये। फिर आपका ये 40 को 50 से करो तो 90 पैसा, फिर 16 में 20 को प्लस किया तो 36, तो 36 रुपीज़ 90 पैसा। 50, फिर है 11 में 12 प्लस किया 23, तो 23 रुपीज़ 50 पैसा। 75 को 25 में दिया तो 0, 0, ये लग गया आपके हासिल, कैरी ओवर हो गया 5 और 3 8, तो 78 रुपीज़ आ जाएगा। अभी सब्ट्रैक्ट द मनी, वही लेफ्ट करने हैं आपको। 25 रुपीज़ को 50.50 पैसे से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9.50 आ जाएगा। ऐसे 36 रुपीज़ को 12 रुपीज़ से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 24 रुपीज़ आ जाएगा। ऐसे 37 को 37 रुपीज़ 50 पैसे में पैसे में से 18 रुपीज़ में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 19 रुपीज़ 50 पैसा आ जाएगा। ऐसे 22 रुपीज़ 50 पैसा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10 रुपीज़ 40 पैसे को, तो 12 रुपीज़ 10 पैसा आ जाएगा। ये अब स्टेटमेंट सम्स हैं, ये देखो आपको ये करेगा, मम्मी गेव मी ₹20 एंड डैडी गेव मी 15 रुपीज़, तो हाउ मच मनी डू यू आई हैव, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करना है आपको। कितने हो गए, अपने पापा ने दिए और मम्मी ने दिए, तो पैसों को पैसे में लिखोगे और रुपीज़ को रुपीज़ में, तो पैसे में कुछ 0 आ जाएगा, 20 में 15 प्लस किए तो 35 रुपीज़, तो उसके पास कितने हो गए 35 रुपीज़। ऐसे ही आई बॉट ब्रेड फॉर ₹8.50, टॉफ़ीज़ फॉर 10 रुपीज़ एंड चॉकलेट फॉर 20 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड, उसने कितने खर्च किए, तो रुपये को रुपये में लिखोगे, रुपीज़ को और पैसों को पैसे में, तो 8.50 पैसा, 10 रुपीज़ एंड 20 पैसा, तो इसको प्लस कर दिया अपन ने, 50 तो 50 का जाएगा, ऐसे 8 को 10, 38 रुपीज़ 50 पैसा। आई गेव ₹20 टू द शॉपकीपर, आई बॉट बिस्किट्स फॉर ₹10, हाउ मच मनी विल आई गेट बैक, मतलब अब तुम्हें कितनी रुपये मिलेगी, तो ये माइनस होएगा, 20 में से 10 को माइनस करना है, तो 10 रुपीज़ बैक हुए अपने पास। ऐसे ही अतुल बॉट अ स्टोरी बुक
फॉर 50 रुपीज़ एंड अ फुटबॉल फॉर 60 रुपीज़, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। इसमें होगा प्लस, 50 रुपीज़ को 60 में प्लस करना है तो 110 रुपीज़ हो जाएगा। माई फादर गेव मी 300 फॉर द पिकनिक, आई स्पेंड 207, हाउ मच मनी विल आई रिटर्न टू माई फादर। उसने अपने पापा को कितना लौटाया तो ये माइनस होएगा। 300 में 207 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 93 रुपीज़ उसने वापस किए अपने पापा को। सीता हैड 75 रुपीज़ इन हर पिगी बैंक, आउट ऑफ विच शी स्पेंड ₹25, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो 50 रुपीज़ रह जाएगा। उसके बाद कितनी रह जाएगी, 75 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 रुपीज़ उसके पास में रह गई। ये वर्कशीट है आपकी। फिल इन द बैंक्स, अब डैश पैसे मेक अ 1 रुपीज़, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 रुपीज़, 100। 50 पैसे कॉइन मेक 1 रुपीज़, और 50 पैसे के 2 कॉइन होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, 1 रुपये हो जाएंगे। 2 10 रुपीज़ नोट्स मेक अ 20, मतलब 2 10 के नोट होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20। 2 5 रुपीज़ कॉइन गिव यू, मतलब 2 5 के कॉइन होंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 रुपये। अब 20 प्लस 15 प्लस 20 तो 55 डैश 25 पैसे कॉइन मेक अ 2 तो कितने होंगे, 8। 25 के जब 25 पैसे के कॉइन कितने होने चाहिए अपने पास में, 8, जब जाके अपन के पास 2 रुपये होंगे। थिंक फास्ट एंड टिक द सम विच मेक 50, पहले ही आपके प्लस प्लस वाला देख लेते हैं, ACEG वाले। 45 प्लस 10 55, 60 प्लस 50 110, 20 30, 20 प्लस 30 50, 45 प्लस 5 50। अब ये सब्ट्रैक्ट है BDFH वाले। 100 सब्ट्रैक्ट 50 50, 120 सब्ट्रैक्ट 70 50, 60 सब्ट्रैक्ट 10 50, 10 प्लस 40 50। What is the total amount? 100 150 155, 500 600 700 750 रुपीज़, 100 200 तो 210 रुपीज़, 600 5 रुपीज़। थैंक यू।